That was my hotel Arohi, and now we leaving Manali for कोटपुतली. देखते हैं कोटपुतली पहुंच पाता हूँ या नहीं. इट्स अ लॉन्ग राइड फ्रॉम हियर, बट आई एम ट्राइंग टू डू कोटपुतली बिकॉज कल फिर मुझे कम राइड करना होगा कोटा के लिए. वैसे मैंने सोचा था कि आज कम राइड करेंगे. फॉर्चुनेटली आई हैड अ गुड स्लीप. आई टुक माई डिनर एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा बेटर लग रहा है एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू राइड मोर. देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं. द ओनली थिंग दैट कैन टायर मी राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम, इज़ द हीट. बिकॉज अभी मनाली में हूँ तो अभी नहीं लगेगी इतनी. मुझे ऐसा लगता है आगे तक पहुँचने के बाद जैसे जैसे राजस्थान क्लोज आता जाएगा गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, तब इतना राइड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. या तो आज या कल मेरे को 600 किलोमीटर्स मारनी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही मार लूँ. बिकॉज आज काफ़ी देर तक तो मुझे थोड़ा सा सही मौसम मिलने वाला है, कल मुझे नहीं मिलेगा स्टार्टिंग से ही. चलते हैं घर की तरफ, कोटा राजस्थान की तरफ. बाय बाय मनाली. मनाली इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बट अगर आप सोच रहे हैं यहाँ आने की तो मत आइए. बिकॉज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतना ट्रैफिक है कि ये मनाली नहीं लग रहा है, दशहरा मेला लग रहा है. आप इंजॉय शायद ही कर पाएंगे. अगर आपको बहुत भीड़ में मज़ा आता है तो बिल्कुल आइए, अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मत आइए. और अगर आते हैं तो मनाली की कोस्ट पे या बॉर्डर पे आप रूम लें, थोड़ा दूर रूम लें, मेन सिटी में ना लें, तब तो आप इंजॉय कर लेंगे. दैट वुड बी माई सजेशन. मैंने खुद ने सोचा था कि आई विल स्टे 1 डे लॉन्गर हियर इन मनाली एंड आई विल जस्ट चिल, बट जिस तरह की भीड़ यहाँ पे है मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है. एंड कल आई अराइव्ड इन मनाली एट अराउंड 6, बट इवन आफ्टर अराइविंग एट 6 मुझे होटल मिलते मिलते 8 बज गए. 2 मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी. जो बुकिंग कर रखी थी वहाँ पे द गाय हैड नो पार्किंग, ऑल्दो booking.com के ऊपर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा था कि दैट ही हैज़ पार्किंग. और दूसरा होटल देखते देखते मेरे को बहुत टाइम लग गया. फिर फाइनली ओयो से मैंने बुक किया. ऑफलाइन होटल में बहुत ज़्यादा लूटा मारी है. दिल चार्ज यू 2000 रुपीज़ फॉर एब्सोल्युटली शिट रूम. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑनलाइन ही बुकिंग करिए, बहुत देखकर बुकिंग करिए. बिकॉज़ यहाँ पे होटल्स की कमी नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मारामारी हो चुकी है. तो पेट्रोल काफ़ी कम है, तो बीच में कहीं मुझे फिलअप करवाना पड़ेगा. आज राइड इतनी लंबी है कि मुझे लगता है मुझे बीच में चेन लूप भी करना पड़ेगा. 2 मैंने कल ही किया था, 70 किलोमीटर्स मनाली से मैंने चेन लूप किया था. आज 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद मैं वापस करूँगा. वैसे तो 600 किलोमीटर चल जाता है चेन लूप, बट द थिंग इज़ कि अगर आप लद्दाख जैसे ट्रेन पे चला रहे हैं तो यू शुड लूप योर चेन एवरी 300 किलोमीटर्स. दैट वुड बी माई सजेशन फॉर यू. एंड आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बिकॉज मैंने कल से चेक नहीं किया है. मैंने कल से मेरी रिकॉर्डिंग भी चेक नहीं की है, बिकॉज आई वॉज एब्सोल्युटली टायर्ड. मैं कल 10 बजे सो गया था गाइस, एंड आई वोक अप एट 5, देन आई स्लेप्ट अगेन एंड देन आई वोक अप एट 6:30. अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा कम ट्रैफिक है. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मनाली इज़. नो ऑफेंस अगेंस्ट मनाली, बट यहाँ के होटल वालास प्लस द ट्रैफिक एंड द अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग इन, मनाली नहीं रहा अब. एंड द गाय जहाँ मैंने होटल लिया, आई टोल्ड हिम कि क्या हो रहा है आपके मनाली में भाई इतना ट्रैफिक. तो ही वाज लाइक कि ये पिछले साल से कम है इस बार. So for around 250 kilometers I think I don't need to fuel up, बट मैं फिर भी 200 पे करवा लेता हूँ.
बिकॉज इतना रिस्क लेना सही नहीं है। सो माई रिव्यू वॉज रियली गुड यस्टरडे। अगर आपके पास इंटरसेप्टर 650 है तो लेट मी टेल यू गाइस, इट्स एन अमेजिंग टूरर। द ओनली थिंग दैट यू शुड डू अबाउट इट इज़ टू चेंज द सीट। द सीट इज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल। लोग बोलते हैं 100 किलोमीटर्स में 50 किलोमीटर्स में ही आपको पेन होने लग जाएगा। It will start with your ass and then it will go to your back as well, because the suspension is not that soft. It's kind of moderate. I need to take a right turn. Anyway, तो उसके अलावा द बाइक इज़ अमेजिंग। आप इसको ठीक से मेंटेन करिए एंड यू कैन ईजीली टेक इट टू लद्दाख एंड यू विल एक्चुअली हैव अ रियली गुड टाइम टेकिंग इट टू लद्दाख। ये बहुत ही अच्छी टूरर है। द ओनली थिंग दैट यू शुड डू, आई एम मेंशनिंग इट अगेन, कि इसका सीट ज़रूर चेंज करवा लें। द टूरिंग सीट ऑफ आरी इज़ ऑल्सो गुड, बट उस पर भी कुछ टाइम बाद यू विल स्टार्ट हैविंग पेन। बट द थिंग इज़, आप कितनी अच्छी सीट लगा लें कुछ टाइम बाद तो पेन होता ही होता है, बट आप इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बाय हैविंग अ गुड सीट। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सारी गाड़ियाँ मनाली को छोड़ रही हैं, इंक्लूडिंग मी विच इज़ RJ20 कोटा। राफ्टिंग तो मतलब ऐसे हो रही है ना जैसे पता नहीं क्या है। वो नहीं होते दशहरे पहले में झूले होते हैं, वो वाली चीज़ हो रही है राफ्टिंग। मतलब इमेजिन करिए दैट फॉर राफ्टिंग दे आर जस्ट टेकिंग 200 रुपीज़। राफ्टिंग इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट लुक एट द रिवर, तब यहाँ तो मज़ा आ जाएगा राफ्टिंग करने में। बट द थिंग इज़ कि राफ्टिंग जो ऋषिकेश में हमने की थी, इट टुक मी अराउंड 800 रुपीज़ फॉर अ पर्सन, यस। और यहाँ पे तो 200 रुपये में राफ्टिंग करवा रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि लोग ही इतने हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन। इतने सारे लोग हैं राफ्टिंग करवाने वाले। मनाली में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है लोग, इसीलिए लोगों के भाव भी बढ़ गए, बिकॉज इनको पता है कि भाई तुम नहीं आओगे ना, कोई और आएगा, जाओ। स्पेशली होटल वालाज भाई, मतलब रॉयल एनफील्ड तो ठीक है, रॉयल एनफील्ड तो यूजुअली लोग राइडिंग के लिए सबसे ज़्यादा वही रॉयल एनफील्ड ही यूज़ करते हैं। बट द अदर बाइक दैट आई सो द मोस्ट, 2 अदर बाइक्स एक्चुअली, जिन पे बहुत ख़तरनाक मॉडिफिकेशन की हुई है, लाइक अ लॉट ऑफ टूरिंग एसेसरीज एंड एवरीथिंग। तो वो 2 बाइक्स थी, एक तो डोमिनर एंड द सेकेंड वन वाज द KTM ड्यूक। डजंट मैटर 200, 250 और 390। सारी मेरे को देखने को मिली लद्दाख में एंड दे वर सो मैनी टूरिंग एसेसरीज वर देयर ऑन दोज बाइक्स, और वो बहुत ही सही उन लोगों ने मॉडिफाई कर रखी थी टू फिट देयर नीड। एंड सच बता रहा हूँ, अगर आपको टूरिंग करनी है एंड यू वांट टू गो फॉर अ स्पोर्ट्स बाइक रादर देन मेटल, तो आप KTM ड्यूक 390 में बोलूँगा, नॉट 250 और 200, 390 एंड ऑफ कोर्स एडवेंचर 390 तो बनी ही इसलिए है। और अगर आप डोमिनार ले रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस। डोमिनार बहुत सही बाइक है फॉर राइडिंग एंड बट आपको ऑफ कोर्स उस पर टूरिंग एसेसरीज लगानी चाहिए, अदरवाइज़ आपको थोड़ा कम मज़ा आएगा। एंड इट लुक्स रियली गुड विद द टूरिंग एसेसरीज डोमिनार। तो वेट फॉर द हिमालयन 450, I think it's going to be amazing and I think there is liquid cooling in it, तो वो बहुत सही बाइक आने वाली है। तो अगर आप टूरिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो इधर गो फॉर द इंटरसेप्टर एंड विद अ चेंज सीट, ऑफ कोर्स विद अ मॉडिफाइड सीट, विद अ डिफरेंट सीट दैन स्टॉक, या फिर लीजिए हिमालयन और द एडवेंचर 390 अमेजिंग, द KTM ड्यूक 390 इज़ ऑल्सो अमेजिंग, और द डोमिनार 400 एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये जो मैं आपको 4 बाइक्स बताई हैं, ये मेरे 4 सबसे अच्छे पिक्स हैं इन द बजट ऑफ 2 to 3 lakhs। सबसे सही बाइक्स हैं ये फॉर टूरिंग। लाने में तो आप कोई सी भी बाइक यहाँ ला सकते हैं। मैंने कौन सी बाइक नहीं देखी, आई हैव सीन 2 people who were from राजस्थान, डीडवाना, और वो अपनी R15 से श्रीनगर रूट से आए थे और मनाली रूट से जा रहे थे।
तो लोग R15 से आए। R15 इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग बाइक, आई हैव नो हेट अगेंस्ट इट, इट इज़ अमेजिंग। उसका इंजन रिफाइनमेंट एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच। बट द थिंग इज़ उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो सिटिंग पोस्चर है, वो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल भी टूरिंग के लिए सूटेबल नहीं है। बट स्टिल उसको लोग यहाँ तक ले आए। तो आप सोचिए कि आप लाने में कोई सी भी बाइक लेकर आ सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू एंजॉय तो डोमिना 400, द इंटरसेप्टर 650, द KTM ड्यूक 390 और एडवेंचर 390, एब्सोल्युटली अमेजिंग चॉइस। बाय बाय मनाली। Lots of tunnels in Manali. What an absolutely amazing road. मतलब बिल्कुल वादियों के बीच में से निकल रहा हूँ मैं। Absolutely, absolutely beautiful. So cool. मनाली से लिटरली 96.5 किलोमीटर्स दूर आ चुका हूँ, बट पहाड़ अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सारा का सारा ट्रैफिक बिकॉज मनाली की वजह से ही है। तो चंडीगढ़ तक तो एटलीस्ट मेरे को ये ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। एंड चंडीगढ़ इज स्टिल around 200 kilometers. After Chandigarh, I'll go to Ambala, and then from Ambala, I'll go straight to Kotputli. And the route from Ambala to Kotputli is a pretty good highway. It's a straight highway and absolutely amazing highway. So I was first planning to take a halt at Ambala for the night. हाईवे इतना अच्छा है ना अम्बाला से कोटपुतली का, तो मेरे को लगा आई थिंक बस 2 आवर्स तक सैडल में बैठना है एंड आई विल रीच कोटपुतली। तो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। उसमें कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू प्रेस द एक्सीलरेटर एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन। इट्स एन अमेजिंग हाईवे। ओके, सो वी आर लिविंग फ्रॉम होटल प्रिंस, हाईवे प्रिंस, विच इज़ इन कोटपुतली। एंड कल I made it from Manali to Kotputli, which is around 620 to 640 kilometers. I wanted to go straight to Kota yesterday, but the thing is the heat, it was too much. मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मनाली obviously is a colder place. आप कम टेम्परेचर से all of a sudden more than 40 degrees I think, 43, 44, तो ऑब्वियसली हालत तो ख़राब होनी है। तो कल मेरे साथ यही हुआ। आई एक्चुअली वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड yesterday because of the rains. It started raining like crazy yesterday. पूरे रोड पर it was a lot of slush, और वो सारा मेरे कपड़ों पे, मेरे बाइक पे। बाइक इज़ एक्चुअली pretty dirty right now, बट कोई बात नहीं। टुडे वी आर हेडिंग होम फाइनली। यार देखो, लद्दाख जाने की खुशी थी, बहुत थी, और अब जब कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद फिर ऐसा मन करता है कि यार अब जल्दी से घर पहुंच जाए। यही रीज़न था कि मैंने सिंगल डे में ले से मनाली किया, और फिर मनाली से कोटपुतली किया, एंड टुडे वी आर गोइंग होम। लाइक मेरे को वहाँ पहुँचने में 6 days लगे हैं, बट वहाँ से वापस आने में only 3 days. Guys, if you have less days with you, less leaves, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मनाली रूट से जाएं, क्योंकि उससे आप एटलीस्ट 3-4 days सेव कर लोगे, और हो सकता है आप 8 to 9 days में लद्दाख करके आ जाएं। क्योंकि मैंने श्रीनगर रूट से होते हुए भी
एक्चुअली आई रोड लाइक क्रेज़ी एज आई टोल्ड यू गाइस। तो मेरा थोड़ा अलग सीन हो गया, तो मैं 10 डेज़ में वापस आ रहा हूँ। एंड अगर आप श्रीनगर रूट से होते हुए जाते हैं तो भी आपको 12 डेज़ तो एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि 2 दिन तो एक्स्ट्रा और लगेंगे मेरे से। और अगर आप मनाली से जा रहे हैं तो 9 डेज़ इज़ इनफ, 9 to 10 डेज़ मैक्स। 15 डेज़ तो तब लगते हैं जब आप बहुत ज़्यादा स्टॉप्स ले रहे हैं एंड आप मतलब लेह में सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइक मेरे पास तो इतनी लीव्स नहीं थी यार, तो आई वेंट टू नुब्रा, पंगोंग, ये सब है ना। बट अगर आपके पास लीव्स ज़्यादा है तो फिर व्हाट पीपल डू, दे गो टू हानले, दे गो टू सो मोरिरी, दे गो टू उमलिंगला। उस साइड तो मेरा जाना ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। बट उसमें अच्छा ये है कि फिर वो वहाँ से डायरेक्ट मनाली के लिए निकल सकते हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल। पहले नुब्रा, पंगोंग, देन गो टू सो मोरिरी और उमलिंगला, और फिर उधर से आप डायरेक्ट मनाली को रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा मैं उमलिंगला पास डेफिनेटली करूँगा, बिकॉज़ वो एक चीज़ है जो मैं करना चाहता था और वो रह गया बिकॉज ऑफ लेस टाइम। और थोड़ा रिस्की भी था अकेले वहाँ जाना ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक फेलियर हो रहे हैं, स्पेशली रॉयल एनफील्ड्स में, हिमालयन में, 650s में। तो मुझे सही नहीं लगा वहाँ जाना। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ पेट्रोल पम्प, बिकॉज केवल 2 बार्स रह गई हैं। आई थिंक आज मेरे ख्याल से बस एक फुल टैंक एंड देन अराउंड 300-500 रुपीज़ के पेट्रोल में आई विल रीच होम, बिकॉज आज बस 334 किलोमीटर्स कवर करने हैं। आई सो पेट्रोल पम्प बोर्ड, यार ये चीज़ ये लोग बहुत अच्छे करते हैं पेट्रोल पम्प वाले, कि इनका बोर्ड इतना ऊपर होता है तो यू कैन सी इट फ्रॉम माइल्स एंड माइल्स अवे, अगर आपकी आई साइट अच्छी है तो मेरी तो नहीं है बट मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं। ओके, सो द पेट्रोल पंप इज़ हियर। अगर आप लोगों का टायर पंक्चर हो जाता है एंड यू हैव स्पोक व्हील्स, तो आपको पता है कि इट्स अ हेडेक उस पंचर को बनवाना, हर कोई बना भी नहीं पाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उससे वो ठीक हो जाए। आप उसके अंदर सिंपल एक एयर प्रेशर पंप रखिए और हवा भर दीजिए। देयर इज़ अ चांस कि वो पंक्चर बहुत माइन्यूट हो, तो वो जो एयर है वो बहुत स्लो निकलती है, तो हो सकता है केवल हवा डलाने से आप एटलीस्ट 50 किलोमीटर्स तक उसको इजीली चला सकते हैं। बट दिस में नॉट ऑलवेज बी द केस, तो उसके लिए मोटूल का टायर पंक्चर जो किट होता है, टायर पंक्चर रिपेयर, आई थिंक T3 करके आता है वो अमेज़ॉन पे। आई विल पुट द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको टायर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं एंड वो जो होता है वो पंचर के होल को फिलअप कर देता है एंड देन आप एयर प्रेशर पंप से हवा भर के गाड़ी को चला सकते हैं। सो दिस वाज द रीज़न मैंने कल कोटपुतली से कोटा नहीं किया, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि जयपुर में आपको ट्रैफिक मिलता है और ये जो 30 से 40 किलोमीटर्स का रेंज है जो आपको जयपुर में कवर करना है कोटा वाले हाईवे को पकड़ने के लिए, फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम कोटपुतली आते हो, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलेगा, कई जगह पे कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा।